नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश तिवारी। आज भी एक छोटी सी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक खास जगह जा रहे हैं घूमने के लिए और हमारे साथ हमारे संग हमारे घर के ही कुछ भाई लोग भी हैं और हम लोग अपनी बाइक से चल रहे हैं और वहां चलकर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बनी रहे और वीडियो अंत तक देखिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते। आप लोग से हमारा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो का आनंद ले और लाइक कमेंट अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग वीडियो का आनंद ले। चलते हैं। अब आप लोगों से क्या छुपाना, बता ही देते हैं। हम लोग चल रहे हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर दर्शन के लिए और आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने की पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग घर बैठे मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन प्राप्त करें और आशीर्वाद ले। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा महादेव मंदिर का गर्भगृह दर्शन आपसे छोड़ सकता है। तो आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो पर पूरा बनी रहिएगा, अंत तक दिखेगा और महादेव के दर्शन का भी लाभ प्राप्त करिए। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करें, हमारी यही अभिलाषा और इच्छा है। वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के पास है। मंदिर का महात्म्य, महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। तो मित्रों, आखिरकार हम लोग भी बाबा मार्कंडेय महादेव धाम पहुंच चुके हैं और आप देख ही रहे हैं कि हम लोग गंगा तट पर भी पहुंच चुके और हम लोग नहाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा, या जो जहाँ पर कितने लोग एक साथ नहा रहे हैं। ना कोई भेद है, ना जाति है, सब लोग एक साथ भक्ति में लीन होकर के स्नान कर रहे हैं। अपना करने के बाद बाबा मार्कंडेय का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद ले। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा महादेव मंदिर का गर्भगृह दर्शन आपसे छोड़ सकता है। तो आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो पर पूरा बनी रहिएगा, अंत तक दिखेगा और महादेव के दर्शन का भी लाभ प्राप्त करिए। महादेव आपकी मनोकामना पूरी करें, हमारी यही अभिलाषा और इच्छा है। वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के पास है। मंदिर का महात्म्य, महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहां काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा भीड़ होती है। सावन माह में भी एक माह का मेला लगता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी दुखों को दूर करने के लिए यहां आते हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के बारे में और कई कहानियां प्रचलन में है। मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए थे तो उन्हें आयु दोष था। उनके पिता ऋषि मृकट को ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु मात्र 14 वर्ष है। ये सुन माता पिता सदमे आ गए। ज्ञानी ब्राह्मणों की सलाह पर बालक मार्कंडेय के माता पिता ने गंगा गोमती संगम तट पर बालू से शिव विग्रह बनाकर शिव की अर्चना करने लगे। भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। राजमार्ग पर कैथी गांव के पास है। मंदिर का महात्म्य, महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहां काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा भीड़ होती है। सावन माह में भी एक माह का मेला लगता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी दुखों को दूर करने के लिए यहां आते हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के बारे में और कई कहानियां प्रचलन में है। मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए थे तो उन्हें आयु दोष था। उनके पिता ऋषि मृकट को ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु मात्र 14 वर्ष है। ये सुन माता पिता सदमे आ गए। ज्ञानी ब्राह्मणों की सलाह पर बालक मार्कंडेय के माता पिता ने गंगा गोमती संगम तट पर बालू से शिव विग्रह बनाकर शिव की अर्चना करने लगे। भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। बालक मार्कंडेय के जैसे ही 14 वर्ष पूरे हुए तो यमराज उन्हें लेने आ गए। बालक मार्कंडेय भी उस वक्त भगवान शिव की आराधना में लीन थे। उनके प्राण हरने के लिए जैसे ही यमराज आगे बढ़े तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के साक्षात प्रकट होते ही यमराज को अपने पांव वापस लेने पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय जी व महादेव जी की पूजा की जाने लगी और तभी से यह स्थल मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तभी से शंकर भगवान की मंदिर में ही दीवाल में मार्कंडेय महादेव की पूजा होने लगी। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन मास में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व एक लोटा जल चढ़ाने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ दूसरे दिन ग्रामीण घरेलू सामानों की खरीदारी भी करते हैं। यहाँ मेले में भीड़ों की लड़ाई आकर्षक होती है।
महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ समेत कई अन्य जनपदों के लोगों का जमघट देर शाम तक लग गया है। लगातार 2 दिनों तक अनवरत जलाभिषेक होता रहेगा। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, बार बार मैं कह रहा हूं तो आप लोग जरूर शेयर और कमेंट कीजिएगा। जहां दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और शिव भक्त को लंबी आयु का वरदान मिलता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ और शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यही कारण है कि इस पावन श्रावण मास में देश के शिवालय में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए पहुंचती है। शिव के प्रमुख पावन धाम में से एक है मार्कंडेय महादेव मंदिर, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर कैथी में स्थित है। मां गंगा और गोमती के तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि कभी इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। मान्यता है कि महादेव के इस पावन धाम पर विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति की संतान से जुड़ी कामना शीघ्र ही पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग अपनी इस कामना को लिए मार्कंडेय महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। अपने भक्तों की पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले महादेव के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण मास में शिवलिंग पर एक लोटा गंगाजल और राम नाम लिखा बेलपत्र चढ़ा दे तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। मान्यता है कि मार्कंडेय महादेव की पूजा से व्यक्ति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और शिव की कृपा से उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। आप लोगों ने कई ऋषियों और महर्षियों के नाम सुने होंगे। हमें उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन ऐसे पड़ाव से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसे ही एक महर्षि थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु भाग्य में लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। मेरे महादेव महाप्रभु सृष्टि में एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा देवता, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, देवी, अप्सरा, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, नाग, पशु, पक्षी आदि करते हैं। एक बार एक मकड़ी ने शिवलिंग पर जाल बना दिया। आशुतोष भगवान शिव इतने में ही प्रसन्न हो गए और उस मकड़ी को मृत्यु पश्चात शिवलोक में स्थान मिला। एक बार एक हाथी ने नहाने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर खुद पर उड़ेला, परंतु निशाना चूक गया और जल पास ही स्थापित शिवलिंग पर जा गिरा। आए बस इतने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उस हाथी को मृत्यु पश्चात शिवलोक में स्थान मिला। आए एक बार एक भूखा बालक शिव मंदिर में प्रसाद चुराने के उद्देश्य से रात्रि में घुस गया। अंधकार के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपना वस्त्र फाड़कर जलाया। इससे अंधकारयुक्त शिव मंदिर में प्रकाश हो गया। बस इतने में ही औरदानी महादेव ने प्रसन्न होकर उसे कुबेर का पद प्रदान कर दिया। मार्कंडेय महादेव मंदिर में त्रयोदशी तेरस का भी अपना बड़ा महत्व है। इस दिन पुत्र रत्न की कामना और पति की दीर्घायु की प्रार्थना सफल होती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यहाँ महाशिवरात्रि पर लगातार 2 दिन तक जलाभिषेक करने की अनूठी परंपरा है। मार्कंडेय महादेव मंदिर रोजाना मंगला आरती करने के बाद सुबह 4 बजे खुलता है। सामान्य तौर पर मंदिर भक्तों के लिए 365 दिनों तक खुला रहता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर भोग आरती सेवा के लिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच बंद हो जाता है। काशी का मतलब ही है बाबा भोलेनाथ की नगरी, यानी कि ऐसा नगर जो शिव का निवास स्थान हो, उनका घर हो, तो यहाँ उनके शिवालयों का होना भी जायज है। काशी में भगवान के कई बड़े मंदिर है। इसमें मार्कंडेय महादेव का नाम भी शामिल है, जहाँ श्रावण के महीने में